माता पिता का कैसे सम्मान करना है, कैसे हमें अपने बड़ों के साथ रहना है, ये सारी बातें तो भूलते चले जा रहे हैं। सब लोग जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर फोन खोलकर बैठे रहते हैं। घर के 4 लोग घर में बैठे हुए हैं, डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट कर रहे। देखिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, वो सबके लिए अच्छा सोचती है, सबका भला करना चाहती है, सबके कल्याण के विषय में सोचती है। आजकल जो इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता जा रहा है, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है? बच्चों को बस एक डिग्री पकड़ा दी जाती है, यूनिवर्सिटी की एक डिग्री मिल गई, कॉलेज की एक डिग्री मिल गई, या कोई स्किल डेवलपमेंट का आपने कोर्स कर लिया, कोई स्किल आपने ले ली, कोई टैलेंट ले लिया, तो मकसद क्या रह गया है? मकसद बस ये रह गया, मैं बस पैसा कमा लूँ, पैसा कमाऊँ, एक अच्छी गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, कुछ थोड़ी बहुत सुख सुविधा का सामान आ जाए। और नहीं तो लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, ईएमआईज़ पे चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आप सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं कि बस पैसे आ जाएं, चीज़ें आ जाएं। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर वैसा ही कल्चर होता जा रहा है। माता पिता का कैसे सम्मान करना है, कैसे हमें अपने बड़ों के साथ रहना है, कैसे प्यार से रहना है, परिवारों को कैसे जुड़ के रहना है, ये सारी बातें तो भूलते चले जा रहे हैं। और जो सोशल मीडिया का युग है, जो डिजिटलाइजेशन होती चली जा रही है, इस डिजिटलाइजेशन में हुआ क्या? फेसबुक बन गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया। अब सब लोग जो हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर फ़ोन खोलकर बैठे रहते हैं, या अपने लैपटॉप में खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। घर के 4 लोग घर में बैठे हुए हैं और चारों लोग जो है अपने फ़ोन से बातें कर रहे हैं। एक दूसरे को बोल रहे हैं, मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा है, ज़रा चेक करो, एक फ़ोटो भेजी है, एक मैसेज भेजा है। डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट कर रहे। जिन लोगों ने ये सब चीज़ें बनाई, जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सब क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमने बनाया इसलिए कि लोग जो है एक दूसरे से बात कर पाएँ, कम्युनिकेशन जो गैप है वो फिल हो पाए, आपस में संबंध मधुर हो, दृढ़ता हो, इसके लिए ये चीज़ की गई थी। लेकिन हो क्या गया? वो दृढ़ता, वो संबंध तो बल्कि दूर होते चले गए। आप फ्रेंड्स किसको बना रहे हैं आपको तो खुद नहीं पता। अब जो गली में लोग घूम रहे हैं, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है आपको तो खुद ही नहीं पता। अब पता चलता है रिक्शे वाला भी आपका फ्रेंड बना हुआ है, कोई जो है ठेले में कोई सामान बेच रहा है, उसने भी आपकी फ़ोटो लाइक की हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, वो क्या संबंधों को जोड़ रही हैं? लोग टूटते चले जा रहे हैं, बच्चे आपके आप से दूर होते चले जा रहे हैं, और बच्चों को पता ही नहीं है कि संस्कृति क्या, बच्चे क्या इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या कंटेंट ले रहे हैं। वो कंटेंट लेते हैं गूगल से। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे टाइप करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपको लगता है यही सब कुछ सच है। जो बता दिया गया, जो उसमें लिख दिया गया, बस वही सत्य दिखता है, वही परम सत्य बन गया है। शास्त्रों को कौन खोल के देख रहा है? गीता, रामायण, महाभारत, इनके बारे में कौन जानना चाह रहा है? बच्चों को तो पता ही नहीं है अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में। और वही बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं और दूसरे धर्म के लोग जो हैं, जब उन्हें अपने धर्म के बारे में बताते हैं तो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा धर्म तो सबसे बेकार है, इनका धर्म देखो कितना अच्छा है, ये तो कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनकी बातें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ तो वही है, वो ही सब अच्छे हैं। और हम कितनी अब इन दिनों मूवीज़ में जैसे आ रहा है, केरला फाइल्स हमने देखी, कश्मीर का उसमें दिखाया गया, कश्मीर फाइल्स पे मूवी बनी। तो ये सारी चीज़ें जो बता रही हैं, उससे ये पता चलता है कि बच्चों को पता ही नहीं। फिर वो माता पिता से बोलते हैं कि आपने क्यों नहीं बताया हमें हमारे धर्म के बारे में। जब कोई मजाक बनाता है तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। और अब तो ये हाल है कि पेरेंट्स को भी ज़्यादा नहीं पता, उन्हें भी लगता है कि हमें भी अपने धर्म के बारे में नहीं पता। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या संस्कृति और ऐसे क्या हमारी सभ्यता का विकास होगा? हम तो पतन की तरफ जा रहे हैं। तो ज़रूरी है इस समय कि आप जो हैं अपने धर्म से अपने बच्चों को जोड़िए, खुद भी जानिए अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में, अपने ऋषि मुनियों के बारे में जानिए, अपने देवताओं के बारे में जानिए कि कितने त्याग से, कितनी तपस्या और साधना से उन्होंने एक चीज़ को बनाया,
कितनी पीढ़ियाँ लगी, हज़ारों हज़ारों साल पुरानी हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। अब अगर देखें तो जिन देशों को आप कहते हैं बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत हाई-फाई देश हैं, वो देश उस समय वो जंगलों में उनके लोग घूम रहे होते थे, ना तो उन्हें कोई भाषा आती थी, ना कोई चीज़ें उनको साइंटिफिक नॉलेज थी। उस समय हमारे वेद लिखे गए थे, उस समय हमारी गुरुकुल परंपराएं चल रही थी, हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी थी, हमारी हर चीज़ें इतनी अच्छी और उच्च थी। लेकिन अब हम बाहर के देशों को देखकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं। उनका उठना, बैठना, खाना, पीना, सारा कल्चर हमने ले लिया और अपनी सभ्यता को भूल गए। और जो शिष्टाचार से बात कर रहा है, अच्छाई के मार्ग पे चलता है और पता चलता है उसका मजाक बनाया जाता है कि तू तो बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। क्या ज़रूरत है अच्छा बनने की? क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें फॉलो करने की? अगर व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा करता है, तो आसपास के लोग ही उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। कई बार तो ये भी देखा जाता है, बच्चे आपस में मजाक बनाने लग जाते हैं कि ये तो पूजा पाठ में ही लगा रहता है, ये तो मंदिर जाने लग गया है, ये तो हमारे जैसा नहीं रहा है, तो उसकी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। तो अभी इस समय ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से जुड़ना शुरू हों। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा संसार स्वर्ग में रहे, हमारे परिवारों में वो स्वर्ग रहे, वो शांति रहे, वो प्रेम रहे, तो आपस में जुड़ने की आवश्यकता है, अपनी सनातन संस्कृति के लिए काम करने की आवश्यकता है। देखिए, दैविक प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, वो सबसे पहले क्या काम करते हैं? वो अपने अंदर तो शांति लाते ही लाते हैं, अपनी रूट से तो जुड़े रहते ही हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आप जैसे अगर अच्छे हैं तो वैसे ही तो और भी लोग होने चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना। आपने अगर कुछ अच्छाई का पालन किया है, आप एक अच्छाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो अपने आसपास के 10 लोगों को भी वैसे ही प्रेरित कीजिए। अगर आप सत्संग में जाते हैं तो बाकी 10 लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भी जाएं और वो लोग भी आगे प्रेरित करें कि वो भी उस अच्छी राह पर चलें। ऐसे हमें प्रेरणा देनी चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए। तो दैविक प्रकृति वाला मनुष्य जो है वो स्वर्ग का निर्माण करना शुरू करता है। साथ ही साथ ओजस्विता, तेजस्विता के साथ अपनी ज़िंदगी को जीता है, एक विश्वास के साथ जीता है कि कुछ भी हो जाए इस संसार के अंदर, कितनी भी परेशानी हो, कितने भी कष्ट आए, परंतु मैं धर्म के मार्ग से नहीं हिलूंगा, क्योंकि हर क्षण मेरा हाथ मेरे मालिक ने और मेरे परमात्मा ने थामा हुआ है। जब वो साथ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, उसकी शक्ति मेरे साथ है। वो चेहरे पर एक अलग विश्वास दिखाई देता है कि भगवान की शक्ति मेरे साथ है। तो त्यागी, तपस्वी बनकर जिंदगी को जीना, इसकी आवश्यकता है। त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए, जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। हम अपने लिए तो करके खुश हो ही जाते हैं, क्या हम दूसरों के लिए भी करते हैं? कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ, दैत्यों ने और देवताओं ने, दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सागर मंथन जब हुआ तो उस समय बहुत सारे रत्न निकले, बहुत बहुमूल्य वस्तुएं निकली, उन सब के लालच में सब भागते थे। लेकिन जब अंत में विष निकला तो उसके लिए कोई सामने नहीं आया, सब डर के भाग गए। सबको लगा विष कौन पकड़ेगा, विष को कौन हाथ लगाएगा, सब दूर हट गए। लेकिन उस समय समाज के कल्याण के लिए सिर्फ एक देव सामने आए, जो थे महादेव, शिव शंकर। वो सामने आए और शिव जी ने उस हलाहल विष को धारण किया अपने कंठ में। क्यों किया? समाज के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने कंठ में ले लिया। और कहते हैं उसी समय पार्वती माँ की शक्ति काम करने लग गई और पार्वती माँ की शक्ति ने विष को यहीं होल्ड कर लिया, विष को नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर नीचे जाता तो फिर तो पूरे शरीर में फैल जाता। उन्होंने यहीं पर रोका। ये होता है हमारा विशुद्धि चक्र। अगर आप चक्रों को पढ़ेंगे, 7 चक्र होते हैं, जिसमें जो विशुद्धि चक्र है, इसका मतलब ही है शुद्ध कर देना, विष को अमृत में बना देना,
लोगों की बातें हम सुनते रहते हैं, नेगेटिविटी सुनते रहते हैं, लोगों की तरह तरह की चीज़ें सुनते रहते हैं, कितना विष हमारे अंदर आ जाता है। आज इसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में ये कहा, उसने ऐसी निंदा करी, उसने इतने गलत थॉट्स मेरे बारे में कहे, कितना मेरे को गलत बोला गया, इतना सारा विष हम अंदर लेते हैं। और फिर होता क्या है, घर जाके वो सारा विष उगलने लग जाते हैं, घर के लोगों पे उगलने लग जाते हैं, घर में आके झगड़ा करने लग जाते हैं, या ऑफिस में बोलने लगते हैं, या अपने दोस्तों को बताते जाते हैं। कुछ लोग तो बोलते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं हैं, उनके पास कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है ये सांस ले तो हम भी बोल लें ज़रा बीच में, एकदम बोलते ही जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, उस विष को उगलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उगलेंगे तो फिर क्या होता है, या सामने उस व्यक्ति से जाके झगड़ा करने लग जाएंगे तो क्या होता है, रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्ता पूरी तरह से टार्निश होता है, टूट जाता है। और अपने अंदर उसको दबाते जाएंगे, अंदर भरते जाएंगे, सोचते जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन होने लग जाएगा, बीमारियां होने लग जाएंगी। कितने लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है, नीज़ में, घुटनों में दर्द होती है। आजकल आपको हैरानी होगी, ये सारी बीमारियों की जड़ डॉक्टर्स बोलते हैं कि फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हैं। आपके माइंड के जो थॉट्स होते हैं उसके कारण आपको बीमारियां होती हैं। माइग्रेन की समस्या, जब आपको लगता है कि मेरे साथ वाला व्यक्ति मेरे सर दर्द पैदा करता है। आपके घुटनों में दर्द शुरू होता है जब आपको लगता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा ज़िंदगी में, या आपको लगता है बहुत बाधाएं हैं, तो कोलेस्ट्रॉल आपका हार्ट में इकट्ठा होने लग जाता है। वो लगता है कि जैसे वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कुछ पत्थर मेरे सीने में रखा हुआ है। या कमर दर्द शुरू हो जाती है तो उसका मतलब है मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तो डॉक्टर्स कहते हैं सारा कुछ थॉट के कारण है। आपकी जितनी बीमारियां हैं उनका ज़्यादातर कारण आपका मेंटल है, साइकोलॉजिकल मनाया जाता है। तो आप अपने अंदर दबाते चले जाइए चीज़ों को और बीमारियां पैदा करते जाइए। कई बार तो व्यक्ति कहता है कि यही नहीं पता चलता है कि इसको हर समय बुखार खांसी बड़ी जल्दी क्यों होता है, इम्यूनिटी इतनी वीक कैसे है। वीक है क्योंकि आपके थॉट्स वीक होते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स जो अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अंदर ही अंदर बीमारी और एक विष बनाती हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात बता रही थी आपको कि महादेव ने क्या किया, उन्होंने उस विष को अपने शरीर में नहीं आने दिया, ना ही उसको उगला, तो अपने आत्मबल से उसको यहाँ होल्ड किया, तभी वो नीलकंठ कहलाए। यहाँ होल्ड करके रखा और संसार के कल्याण के लिए अपने आत्मबल से उसे ना तो दुनिया के सामने उगला, ना ही अपने शरीर के अंदर धारण किया। जो व्यक्ति कल्याण की भावना से युक्त होता है, जिसके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा होता है, वो संसार के सारे विष को अपने अंदर लेकर भी उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बनाता है और संसार के कल्याण के लिए अपनी वाणी को मधुर रखता है, कड़वा नहीं होने देता। ऐसा नहीं कि आज मेरी डांट लग गई या मेरे बारे में गलत कहा तो मैं भी उस व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोलता चला जाऊं, नहीं। मुझे बस ये ध्यान रखना है, दूसरे के कर्म दूसरे के साथ और मेरे कर्म मेरे साथ। मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दैविक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, अपने थॉट्स पर नियंत्रण रखना, अपने अंदर संकल्पबद्धता बना के रखना और हमेशा चेहरे पर कुछ भी कष्ट हो जाए, आपकी स्माइल आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे। इसका प्रॉमिस अपने साथ ज़रूर कीजिए। आपकी मुस्कान सबसे कीमती है, आपकी मुस्कान सबसे कीमती है। स्माइल आपकी प्रीशियस है। चाहे आपके डायमंड्स, आपकी ज्वेलरी खो जाए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी स्माइल कभी नहीं खोए, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। स्माइल प्लीज़ बोलते रहिए अपने आप को और सदा खुश रहिए।